सिर्फ ग्राउंड ही नहीं, ग्राउंड के साथ साथ इंडोर स्टेडियम है और वो इंडोर स्टेडियम भी इनको उठाना पड़ेगा। तो हमारे बच्चों के लिए क्या रहेगा, हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कतें हैं। उन परेशानियों में, उन जिन परेशानियों का आपको इजाला करना था, आप भी उसमें इजाफा कर रहे हो। ये ग्राउंड ही नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए ये बारामूला की आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के बगैर बारामूला कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ग्राउंड नहीं होगा तो हमारा बच्चा कैसे कम्पीट करेगा और कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा? इस ज़िम्मन में बारामूला सिविल सोसाइटी ने एकजुट होकर एक फैसला लिया है कि हम किसी भी कीमत पर इस ग्राउंड को रेलवे के नज़र होने देंगे। निकालनी है, उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 200-300 फुट ज़्यादा इनको पीछे जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान याकूब लाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं शौकत अली स्टेडियम में। शौकत अली स्टेडियम में इस वक्त होने की वजह यह है कि यहाँ खेल शायकीन के लिए एक बहुत अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि इस ग्राउंड के बीचों बीच जो है रेलवे ट्रैक निकाला जाएगा। निशानदेही की गई है और यहाँ पे निशान डाले गए हैं ट्रैक बनाने के लिए, और इस हवाले से कई खेल शायकीन जो है, खिलाड़ी जो है परेशान है। वो यही चाहते हैं कि इस रेलवे ट्रैक को जो है कई और जगह से निकाला जाए ताकि यहाँ के नौजवान यहाँ पे खेल पाए अच्छी तरीके से। हमने कई मुअज़्ज़ज़ शहरियों से यहाँ बात की, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो डेवलपमेंट यहाँ हो रही है, हम इसके लिए खुश हैं, मगर एक बात है, जो ये कॉलेज ग्राउंड है, ये ग्राउंड ही नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए ये बारामूला की आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के बगैर बारामूला कुछ भी नहीं है। जो भी बच्चे बड़े यहाँ खेलने के लिए आते हैं, मुझे लगता है उनको इतना दुख है कि ये बातों से हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये ग्राउंड, यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर उठे हैं, यहाँ से बड़े बड़े लोग उठे हैं इस डिग्री कॉलेज से। यहाँ पे हमारे तकरीबन 3000 बच्चे पढ़ते हैं। उनके खेलने के लिए कोई और जगह नहीं है। जो आसपास के हमारे गाँव में, मैं फतेहपुरा से बिलोंग करता हूँ, ये बाकी लोग खुजवा, प्रसार, करालार, ये सब इसी ग्राउंड पे डिपेंड है। अगर ये ग्राउंड नहीं होगा तो बाहर जब हम जाते हैं किसी और स्टेट में, वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर हमारे बच्चों के लिए वाहिद ये एक चीज़ है। शाम के 4 बजे, सवेरे 6 बजे हमारे बच्चे यहाँ आते हैं। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो ये ग्राउंड है इसको बचाया जाए और इसकी और मेंटेनेंस की जाए। ये हमारा असासा है, इस असासे के बगैर हमारा यहाँ पे और कुछ नहीं। मेरे बारामूला के नौजवानों, आप देख लीजिए, एक फैसला लिया गया है कि जहां पर डिग्री कॉलेज ग्राउंड से रेल की पटरी गुजरेगी, यहां से ट्रेन गुजरेगी। तरक्की हो रही है, हम तरक्की के साथ हैं, लेकिन ऐसी तरक्की के साथ नहीं है जहां पर हमारे नौजवानों का और बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में जाएगा। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है नशियात मंशियात का जो है बहरान चल रहा है, तो उससे अगर हम उनको निकालेंगे तो लाएंगे कहाँ पर, जब हमारे पास वो असासा जो है वो जो बेचा जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मूव के साथ, इस प्लान के साथ, जो इल प्लान है, सही प्लान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जाती प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे बारामूला का एक असासा है, बारामूला के बच्चों के लिए एक असासा है, उस असासे को ना बेचें। गुजारिश करता हूं कि आप इस फैसले से आगे ना बढ़े। मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी गुजारिश करता हूं, जिला इंतजामी से भी गुजारिश करता हूं, जिला तरक्याती कमिश्नर से भी गुजारिश करता हूं कि इस फैसले, क्योंकि सिर्फ ग्राउंड ही नहीं, ग्राउंड के साथ साथ इंडोर स्टेडियम है और वो इंडोर स्टेडियम भी इनको उठाना पड़ेगा। तो हमारे बच्चों के लिए क्या रहेगा, हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कतें हैं। उन परेशानियों में, उन जिन परेशानियों का आपको इजाला करना था, आप भी उसमें इजाफा कर रहे हो। तो इजाफा उससे आपको क्या मिलने वाला है? हमारे बच्चों का जो है जो फ्यूचर खराब करने से आपको क्या मिलेगा? फिर से गुजारिश करता हूँ कि आप हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों पर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्र है, हम शुक्रगुजार हैं आपके याकूब साहब कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि ये एक ऐसा कॉज है, एक ऐसी चीज़ सामने आई थी जहाँ पर बारामूला का हर एक शहरी कल रात से काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, और हमारे बच्चे, हमारे यूथ भी परेशान है कि हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बारामूला में या नॉर्थ कश्मीर में अगर बात करें हम, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही जो ग्राउंड है, जो हमारी शान है, आन बान और शान है, वो शौकत अली स्टेडियम या डिग्री कॉलेज ग्राउंड के नाम से जो जाना जाता है। उस वजह से यहाँ पर जब ये कल हमने देखा कि रेलवेज़ की जानिब से एक ट्रैक जो है वो उसकी निशानदेही की गई है और वहाँ पे पोल्स लगाए गए, तो काफ़ी जो है परेशानी हुई। और इसी वजह से हमने कुछ मीटिंग भी रखी थी आज, लेकिन डीसी साहब के शुक्रगुजार, उन्होंने आज हमें बुलाया और वहाँ पर बात हुई उनसे, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये है ये डाइवर्ट किया जाए और इस ग्राउंड को कुछ ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक ये पूरा जो वहाँ पे हमें कोई पॉजिटिवली
कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक हम खड़े रहेंगे यहाँ पर, हम नहीं जाने देंगे, इस ग्राउंड को नहीं जाने दे सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारी ग्राउंड नहीं, हमारी जान छीन कर ले रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी जान कोई छीन कर ले। हमारी गुजारिश रहेगी मोदी जी से, अमित शाह जी से और एलजी गवर्नमेंट से कि आप इस पे ज़रूर इंटरवीन करें और प्लीज़ आप देखिए इस जो ये आप लोगों ने जो सर्वे किया है, ये हमें नहीं लगता है कि सही जो है सर्वे किया आप लोगों ने। हम डेवलपमेंट के साथ हम चाहते हैं कि रेलवे जो लाइन है वो चले, लेकिन बीचों बीच आपको मैं दिखाना चाहता हूँ याकूब भाई, ये जो है ये पूरा बीचों बीच ये ग्राउंड का जो एरिया है यहाँ पर, ये सारा बीचों बीच ये लाइन बीच में आ रही है और सीधा मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे ऊपर खंजर चलाया गया है, बीचों बीच हमारे सीने के ऊपर खंजर एक चलाया गया है। ये सिर्फ ग्राउंड के अंदर बीचों बीच हमने कल, अब यकीन नहीं मानेंगे, हम रात भर सोए भी नहीं है, सिर्फ यही सोच रहे थे कि इस ग्राउंड का आइंदा में क्या होगा। फ्यूचर में हम मतलब वो इमेजिन कर रहे थे जब हम बच्चों को क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक ग्राउंड हुआ करता था। बस हमारी गुजारिश यही है हमारी गवर्नमेंट से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और साथ ही में जिस साइड से आप खेलो इंडिया बता रहे हो, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स काउंसिल जिस तरह से काम करी, इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है ग्राउंड्स वो छीने जा रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड नहीं होगा तो हमारा बच्चा कैसे compete करेगा और कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। बस हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे आला हुकाम से इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और डाइवर्ट किया जाए जो यहाँ पर रेलवे ट्रैक हो, इसको जल्द से जल्द जो है वो डाइवर्ट करके हमारे वो सपनों को मत तोड़े और हमें खुशखबरी बहुत बहुत जल्दी दे दे। शुक्रिया। देखिए, वक्त की सरकार को चाहिए, जो ये डिग्री कॉलेज बारामूला है ये सदियों पुराना है, अगर इनको रेलवे लाइन निकालनी है उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा नहीं 200-300 फुट ज़्यादा इनको पीछे जाना है, उससे डिग्री कॉलेज भी रहेगा। और जो ये ग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए और कहीं जगह नहीं है बारामूला में, आप देखो किसी जगह नहीं। या इलेक्शन होते हैं, अगर नॉर्थ कश्मीर का पूरा MP इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट इलेक्शन, सब लोग सब गाड़ियाँ हर एक चीज़ यहीं होता है। बारामूला में किसी जगह नहीं है खेलने की जगह। जो ये पुराना एक जगह कदीमी हम बोलेंगे तो ये नहीं मिलेगा। वक्त की सरकार को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे, कम से कम 300 फुट पीछे जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है, तो अंडरग्राउंड हो जाएगी, ये भी बचेगा, ये भी महफूज रहेगा। तो हमारी ये डिमांड है LG सरकार से कि इसमें नज़दीकी से देखे कि ये रेलवे लाइन उधर से जानी चाहिए, ग्राउंड से नहीं। देखिए, ये जो ग्राउंड है ये एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है, इसका एक बैकग्राउंड है। इसने 70 साल तक बारामूला ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के सपोर्ट्स फैटर्निटी को फैसिलिटेट किया है। तो इस ज़िम्मन में आज पूरी बारामूला की सिविल सोसाइटी, जिसमें व्यापार मंडल बारामूला, बार एसोसिएशन और तमाम सपोर्ट्स फैटर्निटी बारामूला की बार एसोसिएशन और औकाफ इस्लामिया बारामूला भी एकजुट होकर डिप्टी कमिश्नर बारामूला से मुलाकात हुई। इस मीटिंग में ACR बारामूला, तहसीलदार बारामूला और डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने पूरी सिविल सोसाइटी को एश्योर किया कि हम इस ग्राउंड को ज़ाया होने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें एक ये जो बारामूला के लोग हैं इनके इसके साथ जज्बात और इमोशंस वाबस्ता है। तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि वो डिविजनल कमिश्नर, LG एडमिनिस्ट्रेशन और हायर अथॉरिटीज़ रेलवे के साथ बात करके इसका जो अल्टरनेट ऑप्शन होगा उसी को अडॉप्ट करेंगे और इस ग्राउंड को किसी भी हद तक बचाएंगे। और इस ज़िम्मन में बारामूला सिविल सोसाइटी ने एकजुट होकर एक फैसला लिया है कि हम किसी भी कीमत पर इस ग्राउंड को रेलवे के नज़र होने देंगे। आज हमने प्रोटेस्ट 2 बजे रखा था, लेकिन उससे पहले ही हमारी डिप्टी कमिश्नर बारामूला से मीटिंग हुई, जो बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई और फ्रूटफुल मीटिंग है। हम पूरी उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला इस मामले को सुलझाएंगे और अल्टरनेट ऑप्शन से रेलवे ट्रैक को डाइवर्ट किया जाए। उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार इस बात का संजीदा नोटिस लेगी और खेल शायकीन और खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी का ऐलान करेगी। कश्मीर के इसी ग्राउंड से न जाने कितने खिलाड़ी तैयार होंगे जो अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। अगर वक्त पे इस ग्राउंड को बचाया जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये खुशाइन कदम होगा। बारामूला से मैं याकूब लाला।